वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है धड़कने बढ़ा दी आपने डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या है हम ये जानेंगे। करंट फीलिंग्स पे ये रीडिंग है और ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे अभी इस वक्त पर्सन के दिल में आपके लिए लग रहा है कि रिग्रेट है, पछतावा है। और ये पछतावा उन्हें अंदर से और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है कि वो जो गलतियां इस रिश्ते में कर चुके हैं उसे वो कैसे ठीक करेंगे। उन्हें अपनी गलतियां समझ आ रही हैं और वो दुखी हो रहे हैं बार बार इसे सोचकर। और कुछ लोगों के पार्टनर के दिल में अभी ये चल रहा है कि वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत जल्दी। शायद आप जब इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो उसके 10 दिन में आने का उनका मन है। और कुछ लोग तो इससे भी जल्दी आना चाहते हैं कि वो आने वाले 3 दिनों में आपकी तरफ आ जाएं, 5 दिनों में आपकी तरफ आ जाएं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है। वो अपने आप को फील कर रहे हैं जैसे उनके सर के ऊपर से पानी जा चुका है। देन अगले कुछ कार्ड्स आए हैं सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जॉय और ट्रस्ट के। वाओ, ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। जब भी इस तरह के कार्ड्स टैरो में आते हैं तो ये कंफर्म होता है कि जो इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो ना, उसको ये पता चल गया है कि आप नहीं तो दुनिया में उनको खुशियाँ नहीं मिल रही। आप साथ नहीं हो तो वो ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। लाइफ में उन्हें कुछ नया नहीं लग रहा। ज़िंदगी जैसे ठहर गई है, ज़िंदगी को जीने में मज़ा नहीं आ रहा। और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ जश्न मनाएं, खुश रहें, पार्टीज़ करें, घूमें, मूवीज़ देखने जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपके करीब बैठें, आपको देखें, आपको फील करें। तो ये सब उनके दिल में अभी चल रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और काफ़ी टाइम के बाद ऐसी कोई रीडिंग आई है कलेक्टिव्स के लिए। लेकिन इसी रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर के अंदर जलन बढ़ रही है। पर्सन आपके बारे में सोचकर जल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उन्हें। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो या फिर आपको अपने जीवन में कोई और मिल गया है। और ये चीज़ें उनको अंदर से तो परेशान कर ही रही हैं, बाहर से भी। मतलब उनको लोग नोटिस कर रहे हैं कि आजकल ये इंसान चिड़चिड़ा क्यों हो गया है। इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे। और इनके कुछ दोस्तों ने भी नोटिस किया होगा कि ये अभी कुछ ही दिनों से चिड़चिड़े से, गुस्से में और छोटी छोटी बात पर बिदक जाना, लड़ाई करना, सामने वाले में गलतियां निकालना, उसके ऊपर दोष लगाना, ये चल रहा है इनके साथ। ये भी हो सकता है कि ये घर पे भी ऐसे कर रहे हो, परिवार वालों ने नोटिस किया हो, भाई बहनों ने नोटिस किया हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब पार्टनर भी नहीं समझ पा रहे कि उनका नेचर ऐसा नहीं है। लेकिन उनको अचानक क्या हो जाता है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जलना, आपकी तरक्की से जलना, या फिर अगर आप उनको भाव नहीं दे रहे जैसे पहले दिया करते थे, पीछे पीछे जाना, पर्सन को भाव देना, रूठने पर आप मनाना, गलती उनकी है तो आप सॉरी बोल रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ। तो जो आप चेस करते थे उनको, शायद या हो सकता है कि वो आपने कम कर दिया है।
चेस करना, जिसकी वजह से उनको एकदम ही शॉक लगा है, एकदम ही वो ट्रिगर हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता था कि आप हमेशा उनकी गलतियों को माफ़ करोगे और इनके पीछे पीछे रहोगे, चेजिंग एनर्जी में रहोगे। तो शायद आपने अपने आप को चेसिंग एनर्जी से बाहर निकाला है। लेकिन अभी भी कुछ लोग अपने पार्टनर को चेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी तो काफ़ी सारे लोगों की हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, और जब तक हीलिंग कंप्लीट नहीं होती ना, तो इंसान ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाता, ना रिश्तों को समझ पाता है, ना खुद की जर्नी को समझ पाता है, ना उसके साथ जो कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं उसको समझ पाता है। फिर अगले कुछ कार्ड्स आए हैं, वाओ बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं। मैंने पिछले दिनों स्पिरिट एनिमल्स पे वीडियोस में कुछ बताया भी था, शायद कई लोगों ने उसको सुना, अच्छे से फॉलो भी किया, और कुछ नए लोग भी आए हैं, क्योंकि हर दिन कोई नया व्यूअर चैनल पे आता ही है और उन्हें नहीं पता होता कि स्पिरिट एनिमल क्या है, टैरो रीडिंग कैसे काम करती है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कोई भी वीडियो सुनते हो टैरो की, हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो सुनना है। ये नहीं कि आप सिर्फ शुरू की 2-3 लाइनें सुन ली और अंदाज़ा लगाने लग गए कि अच्छा अगर ये आया है रीडिंग में तो शायद पूरा वीडियो ही ऐसा होगा। टैरो में कौन सा कार्ड कब आ जाता है ये पता नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे स्पिरिट एनिमल आए हैं, एक तो यहाँ पे स्पिरिट एनिमल आया है पीकॉक, पैरट, स्वैन, लायन, कैट, डॉग, एलिफेंट, टॉर्टोइस, और लास्ट यहाँ पे स्पिरिट एनिमल आया है फिश। ये जो मैंने आपको स्पिरिट एनिमल्स बताए हैं ना गाइस, ये आप लोगों को हील करते हैं। अब आप कहोगे कि जानवरों से हीलिंग कैसे मिलती है, या फिर ये स्पिरिट एनिमल्स आपको ना प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी से। कुछ लोग इन जानवरों की तरफ अचानक अपना अगर खिंचाव महसूस कर रहे हैं बीते दिनों से, चाहे पिछले 20-25 दिनों में आपने जानवरों की डीपी इमेजेस, वॉलपेपर को ब्राउज़ किया है, इंटरनेट पे खोजा है, या फिर आपके घर में अगर डॉग रखा हुआ है, कैट रखी हुई है, या किसी तरह का फिश एक्वेरियम रखा हुआ है, और अगर आपको आसपास अपने घर के पीकॉक दिखता है, तो ये जानवर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं डार्क एनर्जी से। आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आप इनको बोलोगे, इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है गाइस, आप लोगों को स्पिरिट एनिमल्स का ज़्यादा पता नहीं होगा, तो उसके लिए आप ना नेट पे भी पढ़ सकते हो कि स्पिरिट एनिमल हमें कैसे हेल्प करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में, और ये किस तरीके से हमें गाइड करते हैं। तो इसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। ये आपको कहीं ना कहीं बुरी शक्तियों से या लोगों की नज़रों से, जो आप पे नज़र दोष लगाते हैं, कोई आपके बारे में अगर एविल थॉट्स रख रहा है, एविल आई रख रहा है, तो ये स्पिरिट एनिमल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप इनको चाहे रोज़ थैंक यू भी बोल सकते हो। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स अभी मैंने बताए हैं ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल स्पिरिट एनिमल्स हैं। तो अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि ये रिलेशन बहुत टफ हो गया है, उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से ये रिलेशन जा चुका है।
मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये पर्सन की जो एनर्जी है वो इतनी लो हो जाएगी, इतना अकेलापन फील करेंगे कि ये लिटरली रो भी सकते हैं आपको याद करके। ये इनके साथ अभी कुछ दिनों में होने वाला है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रीडिंग सुनने आए हैं। किसी वजह से आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई तीसरा है जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, या फिर आपको पता है कि वो तीसरे इंसान ने आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी खटास पैदा की है और आप वेट कर रहे हो कि आप दोनों के रिलेशन को ईश्वर बचा ले। कुछ लोग सेपरेशन में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि ब्रेकअप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस में जो कपल हैं वो लोग भी आए हैं, और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं लेकिन अच्छे से बात नहीं कर रहे, या मर्ज़ी से फ़ोन करते हैं, मर्ज़ी से आपको मैसेज का रिप्लाई देते हैं और मर्ज़ी से ही मिलने आते हैं। तो यहाँ पे ना हर तरीके का सिनेरियो दिख रहा है। आपके साथ जो रेजोनेट करे आपको उसी पर ध्यान देना है। अक्सर ये रीडिंग्स जो हैं कलेक्टिव्स की, ये जनरल होती हैं, टाइमलेस होती हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपका खुद का भी कोई टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा वीडियो सुनने हैं, ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, ज़्यादा हेल्प चाहिए यूनिवर्स की और मेरी, कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो ले आओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालिए ताकि मैं उन वीडियोस को 1 या 2 दिन में ले आऊँ। क्योंकि कुछ लोग यहाँ परेशान लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो कंसल्टेशन भी नहीं ले रहे। काफ़ी महीनों से परेशानी आपको दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से एग्जॉस्ट हो गए हो, लेकिन फिर भी इस रिलेशन पे गिव अप नहीं करना चाहते। देन अगला कार्ड है कि कोई लौट कर आ रहा है, कोई यू टर्न लेकर आ रहा है। मैंने बोला आपको शुरू में ही, आज की ये जो रीडिंग है इसमें डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं। 3 दिनों में भी आ सकते हैं, 10 दिनों के अंदर भी आ सकते हैं। और जिनके रिलेशन में बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम है, जैसे 6 महीने से ऊपर हो गया है, बात नहीं हुई है, 1 साल से ऊपर हो गया है, कोई मैसेज नहीं आया है, पर्सन ने या ब्लॉक में आपको डाल रखा है या फिर उन्होंने हर तरीके से आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म किया हुआ है, उस केस में आप मिनिमम 3 हफ्तों के बाद कोई चेंज नोटिस कर सकते हो। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो इससे लेकर 3 हफ्ते, उसके बाद एक नए फेज़ में पार्टनर एंटर हो रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना बड़े ही स्नीकी तरीके से आते हैं रिलेशन में और चले जाते हैं। ये आपको ना फील बहुत करते हैं। 5D कनेक्शन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, लेकिन ये 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान की लाइफ में कुछ कार्मिक लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। कार्मिक लोग कौन होते हैं और कार्मिक साइकिल क्या होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। आप इंटरनेट से डिटेल में जान सकते हो, क्योंकि गाइस बताने में तो मैं भी बता दूं कि ये क्या होते हैं, क्योंकि इनको बताने के लिए ना मुझे एक अच्छा खासा आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं इसे 2 लाइनों में नहीं ख़त्म कर सकती। ये टॉपिक ही ऐसे हैं जिनको गहराई से जानना और समझने की ज़रूरत है। देन मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रेस देता है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर का मतलब है कि कभी तो गर्म जोशी दिखाना, रिश्ते में बहुत रोमांस दिखाना, वार्मथ देना,
आपके लिए अपने केयरिंग बिहेवियर को, केयरिंग एटीट्यूड को इतना ज़्यादा फील करवाना कि सामने वाले को यही लगे कि वाओ, ऐसा ही पर्सन मुझे चाहिए था। और कोल्ड बिहेवियर का मतलब कि अचानक इस रिलेशन से मुंह फेर लेना और इस तरह प्रिटेंड करना जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। आप उन्हें कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, वो अपनी मर्ज़ी से आंसर देना चाहें तो आंसर दे रहे हैं, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से रिश्ते से जा रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, कभी काम में बिज़ी हो रहे हैं, कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी छुप छुप के और लोगों में टाइम पास कर रहे हैं। तो ये उनका हॉट एंड कोल्ड वाला जो बिहेवियर है या एटीट्यूड है, ये आपको पसंद नहीं है। और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में बड़ी ही फ्लर्टिंग और प्लेफुल एनर्जी में है। शायद उन्हें अभी भी गहराई से जो एक पछतावा होना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, गलतियां की हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को अभी तक वो रिग्रेट, वो गिल्ट और वो दिल से जो एक होता है ना कि किसी के लिए शर्मिंदा होना कि हाँ मैंने उसका दिल तोड़ा है, अभी तक कुछ लोगों के पार्टनर में वैसी एनर्जी नहीं है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये पर्सन किस तरह के हैं। पर आपको गाइज एक और बात बता दूं, ये रीडिंग बहुत लोग सुन रहे हैं, सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मैंने ये भी आपको बताया है कि अगले कुछ दिनों में इनकी आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं। आपके बारे में सोचकर, आपके बारे में पुरानी बातों को फिर से याद करके इनका मन भर सकता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं गाइस, ये एंजल नंबर्स हैं। जैसे आज 786 एंजल नंबर सबसे पहले आया है, 888 आया है, 1111 या 111 है, 555 है और लास्ट यहाँ पे एंजल नंबर है 777। काफ़ी लोगों को बता दूं कि जब भी एंजल नंबर आपको दिखते हैं ना, उसका जो मतलब होता है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। बहुत लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर हमें एंजल नंबर दिख रहे हैं तो शायद हमारा पार्टनर हमारे बारे में सोच रहा है। एंजल नंबर आपको ना बहुत कुछ बताते हैं। कुछ एंजल नंबर आपको ये बता रहे होते हैं कि आप जितना परेशान हो रहे हो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो एक गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। भगवान ने जो आपके जीवन की प्लानिंग की हुई है, क्योंकि भगवान को तो पता होता है हमारी लाइफ में आगे क्या होना है। तो कुछ लोगों को बता दूं कि ये कनेक्शन अभी इसी तरह चलेगा आगे, इसलिए आपको सरेंडर स्टेज में रहना है। जो चीज़ें आपको ज़्यादा टेंशन देती हैं, अगर आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा दिन में सोचते रहते हो, रात में भी सोचते रहते हो, तो इस पर आपको लगाम लगानी होगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उनके बारे में सोचोगे तो वो एक्शन मोड में नहीं आएंगे, वो भी सोचने की एनर्जी में रहेंगे। एनर्जीज़ ना कई बार मिरर करती हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप नेट पे पढ़ सकते हो कि मिररिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, एनर्जीज़ कैसे मिरर करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना कुछ सच बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिम्मत नहीं है। पर्सन आपको ना कुछ सच बताना चाहते हैं। पर्सन ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, पर्सन स्ट्रेस में भी हैं, पर्सन का थ्रॉट चक्रा और सेक्रल चक्रा और थर्ड आई चक्रा ये बैलेंस में नहीं है। ये पर्सन आपसे अपनी लाइफ की कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो आज तक इन्होंने रिलेशन में कभी भी नहीं की थी, कोई भी बात। हो सकता है इन्होंने कोई सीक्रेट आपसे रखा हो, कोई ऐसा राज बहुत लंबे टाइम से दिल में ही रखा हो जिसको ये अब चाहते हैं कि मैं बता डालूं, क्योंकि वो चीज़ें
आपके पर्सन को ना स्ट्रेस दे रही हैं। वो बातें सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में अभी भी हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली के सदस्य लग रहे हैं कि ये अपने फैमिली के प्रेशर में हैं। फैमिली हो सकता है कि इनको आपसे शादी ना करने के लिए बोलते हो, या इन्हें पता हो कि फैमिली मेरी मानेगी नहीं, और वो फैमिली को नाराज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन दिल से आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। तो दो लोगों के बारे में ये सोच रहे हैं। एक तरफ परिवार वाले हैं, दूसरी तरफ आप हो, बीच में ये फंसे हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये परिवार उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं कि अगर वो मैरिड है तो एक तरफ उनकी मैरिटल लाइफ है, एक तरफ आप हो। और अगर ये अनमैरिड है तो एक तरफ उनके माता पिता हैं, भाई बहन है, दूसरी तरफ आप हो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई जल्दी डिसीजन लेंगे थर्ड पार्टी को छोड़ने का। इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। लेकिन अच्छी बात मुझे इस पूरी रीडिंग में ये लगी है कि आप उनके हार्ट स्पेस और माइंड स्पेस से निकले नहीं हो। दिल में और दिमाग में आप रहते हो, ना चाहते हुए भी आप उनको अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से लगातार कनेक्शन बनाए हुए है। ये पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट्स भी हो सकते हो, क्योंकि ऐसे रिलेशन वही होते हैं जो हमें हर टाइम फील होते रहते हैं कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा होगा। अगर ऐसे रिश्ते हमारे जीवन में हमेशा दिमाग और दिल में चलते रहें, बार बार वही विचार आते रहें, हम चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाते, तो उनके साथ हमारा पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन या पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन 100% होता है। आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम भी आए हैं, लेकिन सिर्फ 4% लोग ही यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। 80% से ज़्यादा यहाँ पे कार्मिक लोग हैं और बाकी के सोल कनेक्शन में हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज भी मुझे मिले हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज मिला है। ये चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन जो आपको बताना चाह रहे हैं, जो उनके दिल में भावनाएं जाग रही हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं, ये वो हैं। ठीक है। पहला मैसेज है, आई मिस ऑल द ओल्ड टाइम विच वी स्पेंड ऑल टुगेदर। पुराना समय याद आ रहा है जो आप दोनों ने साथ में गुजारा है। वही पुरानी यादें, पुराना टाइम, पुराने मोमेंट्स, पुरानी मेमोरीज। पास्ट की तरफ ध्यान ज़्यादा है, पास्ट का सब कुछ इनको याद आ रहा है फिर से, और इसी वजह से ये पर्सन इमोशनल भी फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को याद करते हो सकता है कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से अपने पास्ट को लेकर बहुत सोच रहे हैं, या फिर आपने पुराने मैसेजेस इनके अभी पिछले 4-5 दिनों में देखे हैं, इनको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया है, इनके बारे में किसी दोस्त से आपने बात की है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब इन्होंने किया हो। ये पिछले 4-5 दिनों में आपके किसी दोस्त से आपके बारे में बात कर रहे हो, या फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे आपको पिछले 4-5 दिनों में बहुत ज़्यादा चेक किया है। और अगर इनके पास भी आपके पुराने मैसेज हैं या आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट इन्होंने संभाल रखा है, तो इन्होंने उसको पिछले 4-5 दिनों में देखा है। उसके बारे में देखकर ये भावुक हुए हैं, और फिर इनका रोने का मन भी किया होगा, पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया होगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, आई एम स्टक बट आई नो दैट आई लव यू, आई विल मेक अ वे आउट ऑफ इट वेरी सून।
पर्सन कहीं पे स्टक हैं, उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति बनी है या कोई ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जहां से वो बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेंगे। उन्हें पता है कि वो आपको प्यार करते हैं, तो वो ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे। अभी अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, हो सकता है कि अभी उन्हें लगता हो कि टाइम सही नहीं है, और वो धीरे धीरे इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि हमें पता होता है कि अगर अभी लाइफ में ये सही नहीं हो रहा तो ज़िंदगी हमेशा ऐसी रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ लोगों के पेरेंट्स शुरू शुरू में मानते नहीं हैं, रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हैं, कुछ ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वेट करते हैं कि जब वो लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ बड़ा कर लेंगे। जैसे कि अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं घर वालों पर, तो वो चाहते हैं कि पहले वो इतने अबंडेंट हो जाएं, इंडिविजुअली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम हो। वो अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमाना चाहते हैं, एक स्टेटस बनाना चाहते हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं कि फैमिली वाले उनके डिसीजन को लेकर, उनकी चॉइस को लेकर मना ना कर सके। तो शायद वो इंटरनली जानते हैं कि मुझे कब कैसे परिवार को मनाना है। इसीलिए वो अभी फोकस कर रहे हैं काम पर, पैसा कमाने पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, फिज़िकल हेल्थ पर और अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पर। आपको भी इनके लिए प्रे करनी चाहिए। आप इन्हें लव वाइब्रेशन भेजा करो। रोज़ लव वाइब्रेशन भेजने का फ़ायदा ये होगा कि अगर उस इंसान को हीलिंग नहीं करनी आती होगी तो धीरे धीरे एटलीस्ट वो 5D में आपकी एनर्जी फील करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोगों ने पिछले दिनों पूछा था कमेंट करके कि लव वाइब्रेशन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। उन लोगों को मैं बता दूं कि लव वाइब्रेशन बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। ये वाला वीडियो सुनने के बाद आपको सीधे नेट पे जाके लिखना है लव वाइब्रेशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको आपने कम से कम 21 दिनों तक रोज़ बिना रुके दिन में 2 बार ट्राई करना है, एक सुबह और एक शाम को। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में सोचकर मेरी आंखें भर आती हैं। पिछले कई दिनों से ये आपको कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। मैंने तो आपको रीडिंग के शुरू में ही बताया था कि बहुत जल्दी ये आपसे मिलने आ रहे हैं, बहुत जल्दी। कुछ लोगों को मैसेज आ जाएगा पर्सन का। गाइस, मिलने का मतलब ये ना लो आप कि ये सिर्फ आपके सामने ही आके बैठ जाएंगे, वही मिलना होता है। कैसे भी करके इनका कांटेक्ट आपके साथ हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। ये पर्सन आपको अचानक मैसेज भी कर सकते हैं, अचानक किसी फ्रेंड से आपको पता भी लग सकता है कि ये बीते दिनों आपके बारे में मुझसे पूछ रहे थे, या फिर आपको इनके सोशल मीडिया पे अगले आने वाले दिनों में ये दिखेगा कि ये बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इमोशनल, और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर तो सैड और डिप्रेसिव कोट्स लगा रहे हैं, डीपी लगा रहे हैं, स्टेटस वगैरह डाल रहे हैं। और इनका एक ही मकसद होगा ये सब करने का, ताकि आप उनकी लाइफ में वापस आ सको या ये आपकी लाइफ में वापस आ सके। तो वो आपको फील कराना चाहते हैं कि अगर आप उनको याद करते हो लाइफ में तो भूले वो भी नहीं है। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां तो सारी नज़र आई हैं। आज 12 की 12 राशियां निकली हैं। अर्थ एलिमेंट भी है, फायर भी है, वाटर भी है, एयर एलिमेंट भी है।
आपकी रीडिंग में ना कुछ क्यूट क्यूट गिफ्ट भी निकले हैं। टेडी बियर है, रोज़ है, की चेन है, और मुझे यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम भी दिख रहा है, चॉकलेट्स भी दिख रही हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आजकल आपके पर्सन इन सब चीज़ों के बारे में या तो सोच रहे हैं, कोई गिफ्ट वगैरह प्लान कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो आपको बहुत ही अच्छी लगती हो, आपकी कोई फेवरेट चीज़ हो। ये उसी को खरीद कर सरप्राइज़ रूप में आपको दे सकते हैं अगले कुछ दिनों में। जैसे होता है ना कि हमने सोचा नहीं होता कि अचानक ये हमारी लाइफ में कैसे आ गए, इन्होंने तो मुझे ब्लॉक में डाला हुआ था, या ये तो कई महीने से मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। तो ये कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, और ये सरप्राइज़ कुछ लोगों को थोड़ा लेट मिलेगा, 5 से 7 हफ्तों के बीच में मिलने वाला है। तो बस गाइज़, ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे ज़रूर लाइक दें, और आज आपको कमेंट में लिखना है डिवाइन लव। एंजल नंबर आपको डालना है 222। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। और गाइज़, जिनको मेरे से स्पेल्स करवाने हैं, अगर किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं और आपको लगता है कि उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है, वो ऐसे नहीं थे। क्योंकि कई लोगों पे ब्लैक मैजिक होता है, और कई लोगों की लाइफ में ये भी होता है कि आपके कुछ ऐसे ग्रह चल रहे हैं, कुछ ऐसे नक्षत्रों की कह लो दशाएं लगी हैं, ग्रहों की दशाएं लगी हुई हैं, जो आपकी लाइफ में हैवॉक क्रिएट कर रही हैं। ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, पार्टनर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो रही, या अगर मैरिज हो गई है तो उसमें खुशी नहीं है। तो कई बार हमारे कुंडली में कुछ दोष होते हैं, या ग्रहों की कुछ ऐसी दशाएं चलती हैं जो ईगो क्लैश देती हैं, सेपरेशन क्रिएट करती हैं, या फिर ब्रेकअप अचानक करवा देती हैं। लेकिन रेमेडीज़ होती हैं, सल्यूशन होता है, उपाय होते हैं, और कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, स्पेल्स होते हैं, जिन्हें करके हम अपनी लाइफ में उन लोगों को भी वापस ला सकते हैं जिनसे हमारी बातचीत बंद है। तो उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी पेड कंसल्टेशन में आपको मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और कंसल्टेशन के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।